वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि जैसे इस इमारत के अंदर एक ईंट बुनियादी इकाई का काम करती है, इंसानी जिस्म जो है वो एक बुनियादी खलिए के ज़रिए से तख्लीक पाता है, और इतना बड़ा जो दरख्त होता है उसके नीचे आपको बीज नज़र आना चाहिए। इसी तरह कोई भी मुआशरा अगर कायम होता है तो उसके अंदर एक इंसान और इंसान के बाद मियाँ और बीवी का बहुत अहम किरदार होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल का जो किस्सा हम सुनते आए हैं कि इतना काबिल बेटा कैसे बाप ने जान लिया कि वो बेटा बाप के कहने पे छुरी के नीचे लेट गया। कितनी बड़ी बात। और आज पूरी दुनिया के मुसलमानों का अलमिया ये होता जा रहा है कि मुसलमान जो हैं वो अपनी औलादों से तंग हैं, और इन औलादों की तंगी की वजह से मुसलमान जो हैं वो हर तरफ से मार खा रहे हैं। गुस्ताख हैं बच्चे, नाफरमान हैं बच्चे, और माँ बाप परेशान। और हर घर का ये किस्सा है, कोई अपने बच्चों के रिश्ते करते वक्त जो मर्जी कही जाए कि मेरे बच्चे जो हैं बड़े अक्लमंद हैं और बड़े अच्छे हैं, झूठ बोल के रिश्ते कर दे, बाद में तुम्हारे बच्चों को अक्लमंद और अच्छे और नेक हैं, वो फिर घर को तोड़ते कैसे हैं, मियाँ बीवी फिर झगड़ते कैसे हैं। यानी औरतें, बेटियां और बेटे झूठे रिश्तों की बुनियाद पर खूबियां बयान करने के बाद आप रिश्ते करते हैं, फिर घर टूट जाते हैं। मुझे बताएं, वो अच्छा बच्चा, वो नेक जी, जहां से मर्जी पूछ लें हमारी बेटी का, हमारे बेटे का, उस वक्त के दावे आपके बाद बच्चे की शादी के खुल जाते हैं। तो आज हमने इसमें ये बात समझनी भी क्या हुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने इस्माईल अता किया ना, और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे ज़िबा कर दें, उस पर छुरी रखने से पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी दोनों बीवियों ने अपने गर्दन पे खुद छुरी रख ली। उनके बच्चे को, अपने बच्चे को ज़िबा करने से पहले खुद दोनों ज़िबा हो गए। अल्लाह अकबर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा की खातर नमरूद से टकरा गए और तख्त को लात मारी और निकल खड़े हुए। बीबी सारा उस वक्त की शहजादी थी, वो ये नहीं थी कि वो गरीब खानदान के अंदर कोई पैदा, शहजादी थी उस वक्त, एलीट क्लास के अंदर रहती थी। औरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की चचा की बेटी थी। वो उसने भी अपने तख्त और ताज को और अपनी शहजादीपन को, सब खुशबुएं, वो अपने जिस्म के कपड़े, वो सब चीजें जो आला तरीन खवातीन जेवर पहनती, लात मारी। उसने कहा चल इब्राहीम, जिधर तू ले जाएगा मैं उधर को चली जाऊंगी। औरत की फर्मा बरदारी। और फिर बीबी हाजर, वो तो कमाल ही कर गई ना। सारा तो रही साथ, हाजर ने जो दुख उठाया वो सारा ना उठा सकी। हाजर को लेके इब्राहीम अलैहिस्सलाम निकल गया और ले जाकर के बेवादिन गैर ज़ी ज़रअन, कुरान कहता है कि फिर उसको एक ऐसी बेआब हो गया वादी में छोड़ आया। और छोड़ते वक्त भी उसने ये नहीं कहा, बाप था, दिल हिला, क्या या अल्लाह मैं अपना बच्चा तेरी एक ऐसी वादी में छोड़ा हूं, पानी नहीं और खुराक नहीं यहां पर, लेकिन तूने कहा छोड़ दे, मैं छोड़ दिया। और बीबी हाजर के क्या कहने, उसने उस वक्त कहा इब्राहीम अपनी मर्जी से या खुदा की? उसने कहा खुदा की मर्जी से। उसने कहा फिर खुदा मुझे जाया नहीं करेगा। उस माँ का हौसला देखें। और अल्लाह पाक ने फिर बताया कि वो छोड़ गया इब्राहीम। ये जो माएँ कहती हैं हम बेवा हो गई और हमारा शौहर मर गया, या शौहर घर में नहीं होता, ये शौहर का फरीज़ा है बच्चे ठीक करना, समझ लें इब्राहीम उसको छोड़ गया। बाद में फिर इस्माईल को माँ ने वो लोरियां सुनाई होंगी ना, वो तौहीद की लोरियां माँ ने सुनाई। वो चांद से चेहरे को रात को देखती होगी कि बाप तो इसका है कोई नहीं, मैंने ही इसको पाल के जवान करना है। उसने फिर बाप को, अपने बच्चे को पाला और शौहर के बगैर पाला। और उसने उसके अंदर ऐसी जबरदस्त तरबियत की कि उसने शौहर के शिकवे नहीं सुनाए कि तेरा बाप तुझे छोड़कर चला गया था, मैंने तुझे बड़े दुखों के साथ पाला। नहीं, पता नहीं वो अल्लाह जाने हाजर तू कौन से किस्से सुनाती थी बच्चे को कि बच्चा जब तक बाप लौट कर आया तो वो लेटने के लिए तैयार हो गया। उसने बाप की मोहब्बत इस कदर बच्चे के अंदर पैदा कर दी कि बच्चा जो है वो बाप का कायल हो गया, कि बाप को देखता नहीं। वो अभी वो अल्लाह ने कहा वो जब भागने चलने लगा तब इब्राहीम लौट के आया। बच्चे को 7, 8, 10 साल वो पता नहीं क्या किस्से बाप की इतनी बुजुर्गी के, उसकी नेकी के, उसके तकवा के, और उसकी खुदा की फरमा बरदारी के और खुदा के ताबे फरमा रहने के कौन से किस्से उसने सुनाए कि जब इब्राहीम ने आया उसने कहा बेटा मैं देखता हूं कि मैं तुझे ज़िबा करता हूं, मैं देखता हूं तुझे ज़िबा करता हूं। बेटे ने कहा या अब्बा तफ़अल मा तुअमिर, पूछा नहीं अब्बा क्या मसला हुआ, ना पूछा अब्बा तेरा ख्वाब को क्या हुआ, नहीं। उसने कहा अब्बा जी जो आपने देखा वो कर गुजरिए, जिसका हुक्म हो गया ना आपको
वो कहा तो में जो तिफल माँ तो में, जो तुझे हुक्म हुआ वो कर गुजरे। बेटे ने सवाल नहीं किया। माँ और बाप दोनों मिलके एक ऐसा अपनी जिंदगी में अपनी औलाद को तैयार करते हैं कि वो औलाद फिर बाद में अल्लाह के अहकामात को बजा लाने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करती और कोई यार महसूस नहीं करती और आराम से मान जाती। लेकिन इससे पहले छुरी फेरी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, बीबी हाजर ने और हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने। तीन ये बंदे ऐसे हैं जिनकी फिरी हुई छुरी जो है ना अपने आप पर और अपनी ख्वाहिशात पर, अपने नफ्सों पर और अपनी जिंदगी पर और अल्लाह की रजा में खुद को ढालने के लिए आज तक सदियां गुजर गई। 4,500 साल हो गए कि दुनिया सारी की सारी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को याद करती। खुदा ने घर बनवा दिया वहां पर, और जिस बीबी ने वहां कब भागी थी अपने बच्चे के लिए, खुदा ने मर्दों को कहा यहां भागो और मर्दों तुम्हारे लिए और मशले रहा है। और फिर देखें हजरत सारा के तो क्या ही कहने, वो बहुत बड़ी लात मार के गई। अगर इसने कुर्बानी दी उसने भी कुर्बानी दी। अल्लाह ने तो उसको उम्मुन नबीयीन बना दिया, नबियों की माँ ही बना दिया। फिर आगे नबी पे नबी, नबी पे नबी, सारे हजरत बीबी सारा अलैहिस्सलाम की औलाद से हुए। और बनी इसराइल के सारे नबी ता हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, बीबी मरियम भी उसी बीबी सारा की औलाद में से। हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून, हजरत याकूब, हजरत यूसुफ, कोई नबी जो दास्तान जिसकी पढ़नी ना बनी इसराइल, वो उस सारा के जने हुए, वो सारा के बच्चे हैं, सारा की नस्ल है। सारा तू कौन सी जिंदगी है बीबी अपने कुर्बान कर गई, कौन सा फेल तूने ऐसा किया। हाँ, तू तौहीद के लिए अपने शौहर की ताबे फरमा हो गई, तूने अपने शौहर के साथ गठजोड़ कर लिया, उसके साथ हम आहंगी कर ली, उसके साथ कंप्रोमाइज कर लिया कि ऐ मेरे शौहर, तू अल्लाह की रजा की खातिर जहां मुझसे कुर्बानी मांगेगी मैं कुर्बानी दूंगी। तूने कहा कि इस ताजो तख्त को लात मार दे और छोड़ दे, मैं छोड़ के साथ चलूंगी। तूने कहा खुशबुओं और अच्छे लिबासों को छोड़ दे चलूंगी। सहराओं में दोनों मियां बीवी ने सफर किया उस जमाने के अंदर, और ये सहराओं के अंदर आज सफर नहीं होता। लोग वहां बिल्कुल बियाबान सहरा के अंदर, कहां से वो सारा चली है, कहां रात शाम मिस्र घूमती रही शौहर, जहां जहां शौहर लेकर जाता रहा, जाते रहे। दोनों मियां बीवी पैदल सहराओं से गुजरते होंगे। और मैं आज भी उन सहराओं में जाकर देखता हूं। आप लोग कहते हैं मक्के मदीने के अंदर कौन सी शहर ढूंढनी, छोड़ दें, मक्के के अंदर दो ही तो चीजें हैं, या सहरा है या पहाड़। बाकी बातें तो, खाना काबा तो बाद में पाया है, खाना काबा को तो लोगों ने मस्जिद बनाया। सहरा और पहाड़ों की वो तंग जिंदगी, वो मुश्किलात की जिंदगी, ना कोई घर बनाया। आज औरतें घरों के पीछे पड़ी हुई, अपने जिस्मों के ऊपर कपड़ों के पीछे पड़ी हुई, खुशबुओं के ऊपर पड़ी हुई हैं, खानों और लजाइज के अंदर पार्टियां अटेंड करती हैं, शादियां अटेंड करती है। मुझे बताएं, ये बीबी सारा को ना समझे आई ये बात? जब माओ ने खुदा की रजा के अंदर अपनी रजा को शामिल करना हो, जब बापों ने अपने अल्लाह को मानना हो, और उनको फिर घरों की फिक्र नहीं रह जाती, वो फिर फिरते हैं सहराओं के। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तुझ पर लाखों करोड़ों खरबों दुरूदो सलाम। कैसा तू इमाम कि तूने सारी जिंदगी अपने लिए घर ही कोई नहीं बनाया है। और फिर ना कभी इराक में बेटे की अलग ड्यूटी लगाई हुई, शाम में इधर अलग अपने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की ड्यूटी लगाई, तीसरे बेटे की अलग लगाई, खुद इस्माइल अलैहिस्सलाम की ड्यूटी लग, फिर ना। और जिंदगी में 2-4 दफा मुलाकात हुई इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ, मुलाकात नहीं की बाप ने, बाए 2-4 दफा मिले और उसके बाद बेटे को फिरना। अल्लाह ने कहा इब्राहिम फिरता रहे, सारी जिंदगी तेरी इसी तरह गुजर जाएगी। ये बात सोचने की है। अगर आप माशरे को सही करना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई अमन आए, तो सबसे पहले आपको अपनी गर्दनों पे छुरी फेरनी पड़ेगी। माँ और बाप ने छुरी ना फेरी, आप जो मर्जी कहें, आप मेरे पास बच्चे को 24 घंटे बैठाई रखें, बैतुल्लाह शरीफ के इमाम के पास बैठाई रखें, मस्जिद नबी में उसका दाखिला करा दें, मदीनातुल मुनव्वरा पढ़ने के लिए चले जाए, किसी बड़े मदरसे में दाखिल करा दें, बच्चा नहीं बदलना। आप उसको अच्छे से अच्छे इस्लामिक सेंटर स्कूलों के अंदर भेज दें, आप उसको अच्छे से अच्छे बीकन हाउस स्कूल में डाल दें, आप कहें मैंने ऑक्सफोर्ड में पढ़ाना है बच्चा, कोई फायदा नहीं होना। माँ और बाप यही स्कूल है, यही कॉलेज है, यही यूनिवर्सिटी है, यही दरसगाह है, यही खाना काबा है, यही मस्जिद नबी है। बस यही एक आखिरी बात है। और अगर हमने ये ना समझा ना, आप अपनी औलादों के क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने एक तरफ बीबी सारा, बीबी हाजर, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और सामने कर देना खड़ा इस्माइल। अल्लाह ने कहना है कि ये दोनों मियाँ बीवी तीनों ने मिलकर बच्चों की परवरिश की तो मुझे ऐसे बच्चे दिए, तुमने मुझे कैसे बच्चे दिए, तुम मुझे ये बताओ।
अपनी नस्लों का आप हिसाब देंगे, एक बेटे का नहीं, पोतों पर पोतों, उनकी औलाद ता क़यामत आपकी जो नस्ल चलेगी उसका हिसाब आपके जिम्मे। अल्लाह ने कहा ना बुनियाद ही तू नहीं रख कर गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अकाउंट में फिर जब आया आखिरी बच्चा, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में आया नबी बनकर, फिर वो कौन हुआ? खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हाजर की मेहनत है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सारा की मेहनत है, ये लूत की मेहनत है, ये मेरे प्यारे प्यारे पाक पैगंबर अबाउल अंबिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मेहनत है। मोहम्मद रसूलुल्लाह किसकी मेहनत है? मोहम्मद रसूलुल्लाह की जलवागिरी पे दुनिया हैरान, उसकी तारीफ में रतबुल लिसान, लेकिन उसकी दास्तान में पढ़ो तो सही कि कौन था जिसने ताजो तख्त को लात मारी, उसको छोड़ करके कहां से चला और कहां फिर अल्लाह ने उसको वो बच्चा दिया। रब्बाना वबस फीहिम रसूलुम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहिम व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुल किताब वल हिक्मा। ओ मेरे प्यारे रब, मुझे एक बच्चा एक ऐसा दे दे मेरी नस्ल में से, इस आबादी को इस तरह से जो इस वक्त वीरान है आबाद करे, इसको शाद करे, इसको सरसब्ज करे, तौहीद से ममूर कर दे कि आज मशरिक से लेकर मगरिब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आज शुमाल से जनूब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन अल्लाह ने कहा क्यों मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे लिए जब लोग दरूद पढ़ेंगे कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम कह के पढ़ेंगे, याद करेंगे तेरी इब्तिदा को कि इंतहा अगर तू है तो तेरी इब्तिदा क्या हुआ करती थी। उस इब्तिदा और इंतहा के लिए अल्लाह ने ये सारा काम कराया। इसलिए आप माँ बाप ये ना कहें कि हमें औलाद ऐसी चाहिए, आपकी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। आपको छुरी इस्माइल की गर्दन से पहले अपनी गर्दन पे रखनी पड़ेगी। अगर आपने अपने बच्चों को दीनी तालीम का कोई एहतमाम ना किया, आप जहन्नुम का ईंधन बन के रह जाएंगे। और एक बच्चे का नहीं, नस्लों की नस्लें, इनके आप जिम्मेदार होंगे। अगर बच्चा मुआहद ना हुआ, तौहीद पसंद ना हुआ, तो क्यामत के दिन आप जुर्मदार होंगे कि आपने बच्चा कौन सा जना था। मुशरिक और बिदती बच्चा आपने पैदा करके उम्मत को दिया है, ये कभी भी अल्लाह और उसके रसूल के यहाँ कबूलियत इस चीज की होगी। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं, अपनी बहनों को कहता हूं कि वो हजरत बीबी हाजर और बीबी सारा अलैहिस्सलाम की जिंदगियां जो है ना वो पढ़नी शुरू करें सबसे पहले कि वो क्या थी। मैं कहता हूं किस वाकयात उनके बिल्कुल छोटे छोटे हैं, कोई लंबे किस्से नहीं है, लेकिन यकीन जाने वो दो जुमलों के अंदर दास्तानों की दास्तान रकम है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तो मैं कभी कुछ नहीं कह सकता। हाय हाय हाय, अल्लाह तेरे 1,24,000 पैगंबर आए, खलील तूने 2 ही बनाए। या इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो या खातमुन नबीयीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने कहा जो गूढ़ा यार है ना, पंजाबी में कहते हैं मेरा गूढ़ा यार, गहरा दोस्त, जिसकी मोहब्बत दिल के अंदर, खुल्लत कहते हैं दिल के अंदर जो जगह खाली होती है ना, खोल लें उसको, तो उसके अंदर जिसकी मोहब्बत दाखिल हो चुकी हो उसको खलील कहते हैं। अल्लाह ने कहा अगर मेरे यार है तो ये मेरा खलील इब्राहिम है, तो या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक इब्तिदा वो नबियों की, वो मेरा यार, अब एक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए अगर रसूलुल्लाह के आपको अखलाक, किरदार और खूबियां नजर आती, इसकी बुनियादें आपको देखनी पड़ेंगी कि किसने की और कब की और कैसे की। आतिश नमरूद में जो कूद पड़े उस वक्त बेखतर कूद पड़ा, आतिश नमरूद में इश्क अकल है महवे तमाशा लबे बामबी। उसने कहा जला दो जो तुम मुझे जलाना चाहते हो, मुझे मारना चाहते हो मुझे मार दो, मुझे जो मर्जी करो। लेकिन इब्राहिम अपनी जगह से छोड़ गया सारा कुछ। दुनिया के पीछे हम पड़े हुए हैं, औलाद की तरबियत की गफलत में हम पड़े हुए हैं। दुनिया के इब्राहिम ने दुनिया छोड़ के औलाद की तरबियत का एहतमाम किया। हम दुनिया पकड़ के औलाद की तरबियत बिल्कुल भूल भाल गए। बनाएं जितने मर्जी अच्छे घर बनाएं, इनको अच्छे स्कूलों में दाखिल कराएं, ये बावफा नहीं होने वाले। अगर आप बावफा इस्माइल चाहते हैं ना कि आपके पास आए, तो बन जाएं इब्राहिम और मेरी बहनें बन जाएं बीबी सारा और बीबी हाजर। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें इस पैगाम को कबूल करने की तौफीक अता फरमा। हमें अपने दिलों के अंदर आज जो हम तकबीरें पढ़ रहे हैं और जो कुर्बानियां कर रहे हैं, इसके अंदर के इस खास फलसफे को, जो बाप बेटा, माँ बच्चा, बेटी, इनकी जो आपस के अंदर की जो जिम्मेदारी है ना, कुर्बानी से पहले कुर्बानी, वो समझने की हमें तौफीक अता फरमा, ताकि हम अल्लाह ताला के हुजूर सुरखरू होकर जा सकें। अल्लाह ताला से दुआएं मांगनी चाहिए। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द।
दुनिया की तीन चौथाई से ज़्यादा आबादी तौहीद, आखिरत, कुतुब समावी पर यकीन रखने के बावजूद तावीलात के ज़रिए शिरक की दारंदाजी से खोखली हो चुकी। इस मामले में मुस्लिम आबादी शदीद मुतासर हुई। इस्लाह अहवाल की कोई सूरत मुमकिन नहीं जब तक अकीदे को शिरक से पाक करके आखिरत की कामयाबियों पर नज़रें जमा कर एक बार फिर इस्लाम के एहया का अज़म लेकर मुसलमान नौजवान ना खड़े हों। मास्टर आबिद साहब ने जिसने भी पैगाम भेजा है, अल्लाह ताला उसका कबूल फरमाए। दुआ के लिए हाथ खड़े करें और बात समझ लें, बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर, ये जहन में रखना कुर्बानी करते हुए, बिस्मिल्लाह और खुद अपने हाथ से छुरी जो है ना तेज करके फेर दी। हौसले में बैठकर छुरी फेरा करें ताकि अपने आप, जो बंदा छुरी नहीं ना फेरना जानता वो समझ लें वो फारग हो गया, वो अपनी गर्दन पे छुरी नहीं फेर सकता। आप जानवर पर फेरेंगे तो हौसला बढ़ना इंशाअल्लाह।